अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी, रहबर इनकलाब इस्लामी को इनके दफ्तर में शहीद किया गया। हमला हफ्ते की सुबह किया गया। ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली शमखानी, पासदार इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, वज़ीर दिफा अजीज नासिरजादा, आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसूवी की शहादत की भी तस्दीक। हमले में खामेनेई की बेटी, नवासी दामाद और बहू भी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद और ईरानी आर्मी चीफ को भी हदफ बनाया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की कोई इत्तलात नहीं। ईरानी फौज का आयतुल्ला खामेनेई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। जमकरान मस्जिद के गुंबद पर इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों का जवाब। ईरान की अमरीकी और इसराइली अड्डों पर नए हमलों की लहर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की शहादत के बाद बड़ा हमला किया गया। खित्ते में 27 अमरीकी अड्डे, इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर और तल अबीब में दिफाई सनत का कॉम्प्लेक्स ईरानी अहदाफ में शामिल थे। इराकी रीजन अरबिल में अमरीकी बेस पर हमला। दुबई के इलाके मरीना स्पोर्ट सिटी में धमाकों की गूंज। ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाके। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके। गुज़िश्ता रोज़ बहरीन, कुवैत, कतर, दुबई, उर्दन, सऊदी अरब में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के नए हमले। तेहरान में जोरदार धमाके, कई मकामात से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों में 200 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद और 700 से ज़ायद जख्मी हो गए। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, नुरिस्तान और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। मेनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की तादाद 148 हो गई। सूबे हरमज़गान में 70 अफराद शहीद और 90 जख्मी हुए। इसराइली हमले में ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिसाइल लॉन्चिंग मकामात भी निशाना। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक होंगे। अफ़गानिस्तान, ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतालिक अहम मुशावरत होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस रीशेड्यूल होने का इम्कान। दोनों ममालिक का सिफारती सतह पर राब्ते पर गौर। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर होने के बाइस दौरा रीशेड्यूल हो सकता है। अजीम कमांडर की शहादत दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है। इस तारीखी जुर्म के जिम्मेदारों और मास्टरमाइंड से बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की शहादत पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम जारी। कहा, बदला लेना हमारा इस्लामी फरीज़ा और कानूनी हक है। सेहूनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सिक्योरिटी के सरबराह अली लारिजानी का कहना है कि अमरीका और सेहूनी हुकूमत ने ईरानी कौम के दिल को जलाया है, हम भी इनके दिल जलाएंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल कंट्रोल में हैं। अली लारिजानी को आयतुल्ला खामेनेई का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरानी मरकजी क़यादत की शहादत के बाद 3 रुकनी अबूरी काउंसिल कायम। बेहतर है ईरान आज हमला न करे, वरना ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, खामेनेई की मौत न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। इल्म है खामेनेई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। ईरानी कौम के लिए बड़ा मौका है, वो अपना मुल्क वापस हासिल करें। ईरान पर हमले के बाद सिफारतकारी कहीं ज्यादा आसान हो गई। ईरान का रद्द-ए-अमल इनकी तवक्को से कम रहा। अमरीकी सदर का सऊदी वलीअहद के साथ टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब पर ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत, मुकम्मल हिमायत का अयादा। आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आई। तेहरान में सुगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा।
मशहद जंजान में भी सोग, आवाम बड़ी तादाद में जमा, हर में इमाम रजा की गुंबद पर शाह परचम लहरा दिया गया। उधर इराक में मुक़द्दस रोज़ों पर इनक़लाब की इलामत सुर्ख लाइट्स रोशन। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ख़ामनाई ने कहा था, ईरानी अवाम अपने इस्लामी इसबात को अच्छी तरह जानती हैं, ये जानती हैं कि क्या करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी नकल किया, जिसमें इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। खामनाई की शहादत पर पाकिस्तान में भी मुजाहिरे, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में नेटी जेटी पुल पर एहतजाज, मुजाहिरीन की अमरीकी कौंसलेट में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए शेलिंग। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन का एहतजाज, अल्लामा साजिद अली नकवी का आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर सोग का ऐलान। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर तसादुम, सिंध हुकूमत के इंसानी जानों के इंतजाम पर इसारे अफसोस। एदामी में कहा गया, मुजाहिरीन ने अमरीकी काउंसिल खाने का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार अबूर करते हुए अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह पर JIT तश्कील दे दी। तमाम शहरियों को पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हक हासिल है। कानून को किसी भी सूरत हाथ में ना लिया जाए। मजहबी जमातें और आवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें, मुल्क भर के उलमाए कराम की अपील। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने हमले की खुलकर मजम्मत की। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने जज्बात को काबू में रखें। अपने मुल्क में एहतजाज को तशद्दुद की तरफ ले गए तो हम दुश्मन के मंसूबों को तक़वियत देंगे। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका समेत दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन समेत अमेरिका के दर्जनों शहरों में मुजाहिरे, बड़ी तादाद में लोग जमा। बरतानिया में वज़ीर आज़म के स्ट्रॉमर की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर जमा। मुश्तिल अफराद का अमरीकी सफारत खाने पर धावा, पुलिस से झड़पें। मकबूजा कश्मीर में भी एहतजाज। अमेरिका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। ईरान पर हमलों से आलमी अमन को संगीन खतरा लाहक है। पुरअमन हल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। रूस ने अमरीकी और इसराइली हमलों को जारहियत करार दे दिया। रूसी मंदूब ने कहा, जारहियत करके ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद है। चीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मज़ीद कशीदगी पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकती है। फरीकैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ। फ्रांस ने कहा, ईरान अपनी आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोरान ममदानी ने ईरान पर हमले को गैर कानूनी जारहाना जंग करार दे दिया। ईरान पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। मनाब शहर में 100 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए। आलमी क़वानीन के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है। ईरानी मंदूब को पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान, चीन और रूस की जानिब से हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। UN में पाकिस्तानी मंदूब की ईरान पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले की भी मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि कई अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान सफारतकारी डिरेल की गई। ईरान पर फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तानी ईरान में मारे गए बच्चों और UAE में मारे गए शहरी पर भी इज़हार अफसोस किया। तमाम फरीक़ैन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना चाहिए। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हर्मुज़ बंद कर दी। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान तेल की तरसील का रास्ता बंद हो गया। तेल की सप्लाई मुतासर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात। अमरीकी सदर की मदद पहुंच चुकी। हतमी कामयाबी ईरानी कौम खुद हासिल करेगी। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, अमरीकी कार्रवाई ईरान या ईरानी अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि मखसूस अहदाफ तक महदूद है। रजा पहलवी की अवाम को सड़कों पर वापस आने के लिए तैयार रहने की हिदायत। अमरीका और इसराइल का ईरानी शहर बेनाब में गर्ल्स स्कूल पर हमला। शहीद तालिबात की तादाद 148 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्कूल पर हमले में 95 अफराद शहीद, शदीद जख्मी भी हुए हैं। मलाला यूसुफजई की स्कूलों और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा, लड़कियों का स्कूल निशाना बनने की इतलात पर दिल टूट गया। शहरियों और बच्चों का कत्ल नाकाबिल कबूल है।
किसी मुल्क की क़यादत को टारगेट करना बदतरीन रियासती दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि ईरान में रजीम चेंज की बात करना आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर गहरा दुख और अफसोस है। ये नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी शिद्दत से जारी। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात तातारर का एक्स पर बयान लिखा, अफगान तालिबान की 26 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। 171 टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह। अफगानिस्तान में 41 मकामात को फ़ज़ाई हमलों में कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की दाखिली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला की पोलैंड और इटली में वज़राए दाखिला इजलासों में शिरकत पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने बताया कि कॉन्फ्रेंसेस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तान के लिए कानूनी वर्क परमिट के जल्द अज जल्द इजरा पर इतफाक़ किया। पोलैंड और इटली पाकिस्तानी सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए जल्द वीज़े की शर्त ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का आवाम से किए वादों की तकमील पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, अल्लाह का शुक्र है बेघर को छत देने का वादा पूरा हुआ। 1.5 लाख के करीब घर बन रहे हैं। पंजाब के हर शहरी के लिए दुनिया की जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस का वादा भी पूरा हुआ। पंजाब में 1100 इलेक्ट्रो बसें आ गईं, 1500 मजीद लाएंगे। फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 2 करोड़ मरीज फैज़याब हुए। पेट्रोल 8 और डीजल 5 रुपए 16 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 280 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। अगर मगर का चक्कर खत्म, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जीत भी काम ना आई। सुपर 8 मरहले के अहम मैच में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान ने श्रीलंका को 65 रन से हराना था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 213 रन का हदफ दिया। साहबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप की दूसरी सेंचुरी बनाई। फ़खर जमान ने 42 गेंदों पर 84 रन बनाए। कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर का इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का इंदिया। सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में खेलकर एहसास हुआ मेरी क्रिकेट अब भी बाकी है। अहले खाना से मुशावरत के बाद फैसला किया। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी। श्रीलंकन टीम के हेड कोच जयसूर्या ने इस्तीफा दे दिया। जयसूर्या ने जुलाई 2024 में अबूरी जिम्मेदारियां संभाली। 1 अक्टूबर 2024 में 2 साल का मुआहिदा हुआ। और T20 वर्ल्ड कप का चौथा फाइनलिस्ट कौन? भारत और वेस्टइंडीज का आज का मैच क्वार्टर फाइनल बन गया। जो जीता सेमीफाइनल में हारने वाला वापसी का टिकट कटाएगा। मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान सुपर 8 का मैच जारी। जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी, 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।